गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सावे, कैसे हो बेटा? और कैसी रही छुट्टियां? 2 दिन की छुट्टी। सर असाइनमेंट बनानी थी एनाटॉमी की। अच्छा, उसमें बन बिजी गया? थे हम। हाँ जी सर। चलो, कोई नहीं। बाकियों का भी वेट कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। फाइन। ओके सर। चलो, जैसे इंटर करेंगे आप लोगों के क्लासमेट्स वैसे वैसे एडमिट करता जाऊंगा, ठीक है? सो टुडे इज योर न्यू टॉपिक। फाइन। सो वी विल डिस्कस अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। और ब्लड स्मेयर में भी पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट थिक स्मेयर, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थिन स्मेयर। ठीक है, वैसे तो कायदे से थिन स्मेयर स्टार्ट करना चाहिए था, बट क्योंकि जो थिक स्मेयर है वो छोटा सा है, सो आज हम थिक स्मेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे योर प्रिपरेशन ऑफ थिन ब्लड स्मेयर। फाइन। तो जो बेटा ब्लड स्मेयर होता है, ठीक, ब्लड स्मेयर या फिर ब्लड फिल्म, या फिर उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ब्लड स्मेयर, ब्लड फिल्म एंड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ये तीनों एक ही टर्म है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर या फिर ब्लड ये फिल्म, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फाइन, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अब व्हाट इज ब्लड स्मेयर?
ब्लड स्मेयर क्या है या फिर ब्लड फिल्म क्या है? कुछ आइडिया है अबाउट ब्लड फिल्म और ब्लड स्मेयर क्या होता है? स्मेयर क्या होती है? माइक्रो में प्रैक्टिकल किया हुआ है आप लोगों ने? यस सर। स्टेनिंग करी हुई है आप लोगों ने? स्टेनिंग करी हुई है? स्टेनिंग यस सर। यस सर। यस यस सर। स्टेनिंग में सबसे यस पहले सर। स्टेनिंग में सबसे पहले क्या करते हैं? स्टेनिंग में हम स्मेयर बनाते हैं सबसे पहले। हम हाँ तो ब्लड मैं स्मेयर वही बनाते हैं। हाँ तो मैं वही सर पूछना। वो स्टिकी सब्सटेंस को ना स्प्रेड करना। अच्छा ठीक है, तो ब्लड स्मेयर क्या होगा फिर? ब्लड 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 को स्प्रेड करना ग्लास स्लाइड पे ओके और उसको एक टंग शेप देना। वो तो चलो दूर की बात है, मैं बस इतना पूछ रहा था कि ब्लड शेप। स्मेयर क्या चीज है। चलो ठीक है, ब्लड स्मेयर आप लोगों ने बता दिया कि ब्लड की प्रिपरेशन है। सर ठीक है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ चलो, ब्लड को हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब दिया, ब्लड का वो कर दिया, प्रिपरेशन किया। तो व्हाई इज ब्लड स्मेयर सो मच इम्पोर्टेंट? अब इम्पोर्टेंस क्या है ब्लड स्मेयर की? अब क्यों बनाते हैं ब्लड स्मेयर? ब्लड स्मेयर सर एक्चुअली हम यही सेल्स काउंट करने के लिए डिफरेंट, बिकॉज जब मशीन के पर हम पूरी तरह से यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो किसी में फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रही है तो हम ब्लड स्मेयर बना के कंफर्म करते बाय मैनुअल मेथड स्टेन करके। चलो एक तो हो गया जो सेल के जो लिए। रेंज। ठीक है चलो, आपका हाँ मतलब जी। है एक तो हो गया सेल काउंट के लिए। ओके फाइन, आई अग्रीड। नेक्स्ट। जब हमें सीबीसी में एबनॉर्मल रिजल्ट्स दिखते हैं ना, या हाँ जी। कुछ ये कुछ अनीमिया के केस। दिखता है तो हम हाँ उसमें स्मेयर करते हैं, क्योंकि हाँ। जो सीबीसी काउंट में कुछ सेल्स की काउंटिंग नहीं आ पाती, तो वो काउंटिंग हम स्मेयर के थ्रू कंफर्म कर लेते हैं। ओके चलो ये भी सही है। फिर और पॉइंट्स बताओ। और जो स्मेयर में होता है ना सर, हमें इसकी मतलब स्मेयर पर हम फ्लूइड की भी बना स्पेसिफिकली सकते हैं। शेप और साइज और पता चल जाता है। हाँ, सो बेसिकली जो ब्लड स्मेयर है बेटा, इट इज वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव पार्ट इन हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा ब्लड स्मेयर। ठीक है, जो ब्लड स्मेयर होता है बेटा, मेनली तो हम लोग क्या करते हैं फॉर योर डीएलसी पर्पस। फाइन, जो हमारी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होती है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, टीएलसी डीएलसी जो होती है, तो इसमें से जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, जो हमारी डीएलसी होती है, उसके लिए हम मेनली क्या करते हैं, सबसे पहले तो ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सबको देखने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कोमल, कैसे बेटा? सर गुड। चलो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ब्लड स्मेयर। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, अभी बस स्टार्टिंग ही चल रहा है। ओके यस सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो ब्लड स्मेयर्स होते हैं, दे आर योर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ब्लड स्मेयर। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लड स्मेयर वी कैन व्यू your blood cells, we can diagnose the abnormality in the cells। ठीक है, कि कौन सा सेल अबनॉर्मल है, वो भी हम ब्लड स्मेयर के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं। सिमिलरली सेल का मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, वो भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लड स्मेयर के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं। और एज वेल एज जो हमारी डीएलसी होती है, डीएलसी मीन्स योर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, है ना, तो जो आपके डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, वो भी हम ब्लड स्मेयर के थ्रू ही वो करेंगे, देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले स्मेयर बनता है, फिर स्टेनिंग होती है, फिर जाके उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो जो हमारी हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में सिमिलरली, जैसे हमारी ल्यूकेमिया हो गया, एनीमिया हो गया, आप आगे जाके पढ़ोगे ल्यूकेमिया एनीमिया के बारे में।
ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया, वेरियस टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है। तो उन सब को डायग्नोज करने के लिए ब्लड स्मेयर ही प्रिपेयर होता है, फाइन। एंड सिमिलरली जो मलेरिया होता है, फ्लाइएरिया होता है, उन सब की जो ये मलेरियल पैरासाइट्स हो गई है ना, इन सब की डिटेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो यू सी जो ब्लड स्मेयर होता है, इट इज योर वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, फाइन। अब हम अगर ब्लड स्मेयर की बात करें तो ब्लड स्मेयर जो होता है बेटा, वो टू टाइप्स की ब्लड स्मेयर होती है। एक तो हो गया आपका थिन स्मेयर और दूसरा होता है आपका थिक स्मेयर, ठीक है। दो ब्लड फिल्म होती हैं, दो ब्लड स्मेयर बनती है, कौन कौन सी, थिक स्मेयर एंड थिन स्मेयर, फाइन। यस सर। क्लियर है सबको? कोमल, साविक, क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोमल, आपको समझ में आ रहा है बेटा? चलो, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया कि जो ब्लड स्मेयर होती है, इट इज ऑफ टू टाइप, कौन कौन सी, थिक एंड थिन स्मेयर, ठीक है। अब ये जो थिक स्मेयर है किस लिए यूज होता है, एंड जो थिन स्मेयर होता है वो किस लिए यूज होता है? थिक स्मेयर मलेरिया पैरासाइट के लिए यूज होता है, मलेरिया के लिए। और थिन थिन हमारी बाकी सेल्स की स्टडीज के लिए, जैसे डीएलसी हाँ आपने हाँ बताया। हाँ, जो हम रूटीनली लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो हमारी रूटीन सेल्स को, ठीक है, जो हमारी सेल्स को जो हम देखते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्मेयर बनती है, ठीक है, वो कौन सी स्मेयर होती है, थिन स्मेयर होती है, ठीक है। जो जितने भी आप रूटीन लैब में जितने भी आप टेस्ट परफॉर्म करोगे, जैसे डीएलसी का हो गया या फिर एनीमिया का हो गया, है ना, या फिर आपको सेल की मॉर्फोलॉजी अगर आपने देखनी है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं थिन स्मेयर, फाइन। और जो थिक स्मेयर होती है वो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ और टू व्यू द मलेरियल पैरासाइट एज वेल एज फ्लाइएरिया, ठीक है। या एक तो मलेरियल पैरासाइट के लिए होता है और दूसरा फ्लाइएरिया के लिए। मेनली हम लोग मलेरियल पैरासाइट्स डिटेक्शन के लिए जो स्मेयर प्रिपेयर करते हैं वो थिक स्मेयर होता है, और जो रूटीनली जो हम परफॉर्म करते हैं, जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनके लिए हम थिन स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, फाइन। तो अब मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा अबाउट योर ब्लड स्मेयर, ठीक है। और आज हमने डिस्कस करना है सिर्फ थिक स्मेयर, ठीक है। थिन स्मेयर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। चलो सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? चलो, सो Yes, ब्लड फिल्म और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, फाइन। सो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इज अ थिन लेयर ऑफ द ब्लड स्मेयर्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ठीक है, and then stain in such a way to allow the various blood cells to be examined microscopically. Means जो हमारा ब्लड स्मेयर होता है, जो ब्लड फिल्म है, ये क्या है, इट इज अ थिन लेयर ऑफ द ब्लड विच इज स्मेयर्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। फिर उसको स्टेन करके हम क्या करते हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं उनको माइक्रोस्कोपिकली व्यू करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर ग्लास स्लाइड, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है आपकी थिन स्मेयर है, एंड दिस वन इज योर थिक स्मेयर, ठीक है। वैसे जो हमारी ब्लड स्मेयर होती है वो कौन सी शेप की होती है, टंग शेप की होती है, ठीक है। जो हमारी आइडियल, जो हमारी नॉर्मल, ठीक है, जो हम रूटीनली प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा ब्लड स्मेयर जो होता है वो कौन सी शेप की होती है, टंग शेप की। टंग शेप मीन्स दिस, ये दिख रहा है ये शेप? yes sir. सो दिस इज योर टंग शेप्ड, ठीक है।
और जो अच्छा जो ब्लड स्मेयर होता है वो ऐसा ही दिखता है। ठीक, तो अगर जब आप लैब में आगे काम करना स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर आपका जो स्मेयर है वो टंग शेप की बने। ठीक है, अब व्हाट इज द एम ऑफ ब्लड स्मेयर? ठीक है, कि हम ब्लड स्मेयर क्यों प्रिपेयर करते हैं? ठीक है, so the first aim of preparation of blood smear is to investigate the hematological problems. ठीक है, जो हमारी हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लड फिल्म्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली टू लुक द पैरासाइट्स सच एज मलेरिया और फ्लाइएरिया। फाइन, समझ में आया? एम ऑफ ब्लड स्मेयर हम लोग डिस्कस करें कि व्हाई ब्लड स्मेयर आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करने का फर्स्ट एम क्या है? टू इन्वेस्टिगेट योर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, to investigate hematological disorders. Second aim, to view the malarial or filarial parasite. ठीक है, पैरासिटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में या तो मलेरियल पैरासाइट या तो फिर फ्लाइएरिया, इनको भी देखने के लिए हम ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम ब्लड फिल्म क्यों प्रिपेयर करते हैं? फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया एंड वेरियस इंफेक्शंस। ठीक है, थर्ड एम इज टू इन्वेस्टिगेट एंड मैनेज योर एनीमिया एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, जिनकी वजह से जो हमारा ब्लड सेल जो होता है बेटा, उनकी जो मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एनीमिया में क्या हो जाता है, या तो आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते हैं, है ना, या तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो जो रेड सेल्स जो होती है, हमारी जो आरबीसी होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, चेंज हो जाती है एनीमिया में। फाइन, तो हम लोग ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करके वही सेल की मॉर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या फिर नॉर्मल से बहुत ज्यादा छोटा है, या फिर नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा है, वो भी हम चेक करते हैं थ्रू योर ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सारे एम है किसके? ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करने के। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है ब्लड स्मेयर का? यस सर। चलो, और तो जो हमारा ब्लड पेरिफेरल ब्लड फिल्म होती है या फिर पीबीएस मींस पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ये दो टाइप की होती है, थिन एंड थिक। ठीक है, तो कोई भी हो, थिन हो, वेदर इट्स थिक स्मेयर और थिन स्मेयर, जो बेसिक स्टेप्स होती हैं वो दोनों की सेम ही होती हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, फिर उस ब्लड स्मेयर को फिक्स करते हैं, मींस फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मेयर, एंड लास्ट स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं आपके इन्वेस्टिगेशन के। कौन कौन सी? प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर, फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मेयर एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर। फाइन, आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ थिक ब्लड स्मेयर की। ठीक है, थिन हम कल डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे थिक ब्लड फिल्म या फिर थिक ब्लड स्मेयर की। ठीक है, अब जो ये थिक ब्लड स्मेयर है वो किसके लिए होता है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लड पैरासाइट्स। फाइन, ब्लड पैरासाइट्स के डिटेक्शन के लिए हम कौन सा स्मेयर प्रिपेयर करेंगे? थिक स्मेयर। ठीक है, जो मलेरिया एंड जो फ्लाइएरिया होता है उनको देखने के लिए हम लोग थिक ब्लड फिल्म प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है? ठीक है, प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ थिक ब्लड फिल्म। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक क्लीन स्लाइड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे। ठीक, और इसमें हम क्या करेंगे? ब्लड का एक लार्ज ड्रॉप जो है वो हम क्या करेंगे? रखेंगे इन द सेंटर ऑफ ग्लास स्लाइड। ठीक है, फिर जो हमारा ड्रॉप ऑफ ब्लड जो हमने सेंटर में रखा हुआ है ग्लास स्लाइड के, उसको हम क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टिक और
एंड ऑफ अनदर ग्लास स्लाइड। फाइन, फिर इसको ड्राई करेंगे और उसको फिर स्टेनिंग के लिए रख देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है थिक ब्लड फिल्म प्रिपेयर करने का। कुछ नहीं करना, एक लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड लेना है, उसको आपने क्या करना है, जो हमारा ग्लास स्लाइड है, ठीक है, उसके सेंटर में रख देना है। ठीक, फिर उसके बाद उसको स्प्रेड करना है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, इन अ सर्कुलर एरिया विद द हेल्प ऑफ स्टिक और एंड ऑफ अनदर ग्लास स्लाइड। फिर उसको सूखने देना है और उसको स्टेन कर लेना है। फाइन, ये तो है आपका। हेलो, यस सर। दिख रहा है सबको? यस सर। समझ में आया प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थिक ब्लड स्मेयर? यस सर। किसी को कोई यस डाउट? सर। नो सर। ठीक है, तो आपने ये देखा। फाइन, सो दिस इज दी स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म। वैसे तो ये जो टेक्नीशियन है वो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा थिन स्मेयर। ठीक है, इसमें आपका थिन स्मेयर प्रिपरेशन का दिखा रहा है। जो हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक, अब मैंने बताया कि जो ब्लड फिल्म होती है उसकी शेप कौन सी होती है, जो आइडियल टंग शेप की होती है। ठीक है, तो आप इधर देखो, ये वाला जो है दिस इज योर बैड ब्लड फिल्म, इसमें एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। दिख रहा है इसमें कितने सारे वो है, एयर बबल्स हैं और इरेगुलर शेप है। ठीक है, दिख रहा है ये वाला? जी सर। ये है आपका खराब या फिर गलत ब्लड स्मेयर। ठीक है, ना ही ये टंग शेप की है और ना ही इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है आपके एयर बबल्स। ठीक है, ये जो गैप आया है ये किसकी वजह से आती है, एयर की वजह से। ठीक है, और ऐसे स्मेयर की अगर आप स्टेनिंग करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल। ठीक, बट ये जो आपका दिख रहा है दिस वन इज योर गुड ब्लड स्मेयर। ये देखो आप, इसमें टंग शेप दिख रही है आपको? यस सर। सबको दिख रहा है? कोमल, आपको दिख रहा है बेटा? सो दिस वन इज योर गुड ब्लड स्मेयर। इसकी जो शेप देखो, ये टंग शेप की भी है और इसमें ना ही आपके क्या है, एयर बबल्स भी प्रेजेंट नहीं है ना? दिख रहा है सबको डिफरेंस एक गुड और Yes, बैड sir. ब्लड फिल्म में? ठीक है, तो आपकी जो स्लाइड होगी, जो आपका जो स्मेयर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। वैसे एक ही बार में तो किसी का बनता है नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपकी जो स्मेयर है वो ऐसी बनना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहोगे तो। ठीक है, और सबको ब्लड स्मेयर बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ब्लड स्मेयर के आप लोग कोई भी सेल देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो सभी का हाथ साफ होना चाहिए, एक तो ब्लड कलेक्शन में और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म में। ठीक है, जब तक आप लोग ना ही ब्लड कलेक्शन जब तक आपको नहीं आता तब तक भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और दूसरा आपको ब्लड स्मेयर भी अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये दो मेन चीजें होती हैं। एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान यही होती है कि या तो उसका हाथ साफ होता है ब्लड कलेक्शन में और सैंपल कलेक्शन में। ठीक है, और दूसरी पहचान ये होती है कि उसकी जो स्मेयर होती है वो भी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो आपने यही दो चीज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही दो चीज जो होती हैं ये बेसिक्स होती हैं मेडिकल लैब की। फाइन, अब व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ब्लड स्मेयर? ठीक है, एक अच्छे ब्लड स्मेयर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? ठीक है,
एक तो हो गया कि जो हमारी ब्लड फिल्म होती है वो इंटायर सरफेस को कवर नहीं करा होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी ब्लड स्मेयर होती है इट शुड नॉट कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द स्लाइड। जैसे आप ये देखो, इसने क्या किया, स्लाइड की इंटायर सरफेस को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइन। इसने देखो, इसने कितना कम एरिया वो कर रखा है, कवर कर रखा है, एंड इसने कितना ज्यादा एरिया कवर कर रखा है। सो अ गुड ब्लड स्मेयर शुड नॉट कवर द इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द स्लाइड, फाइन। और ये जो होना चाहिए, इट शुड हैव स्मूथ एंड इवन अपीयरेंस, ठीक है। इसकी जो अपीयरेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ एंड इवन। इसमें देखो कितना इरेगुलर अपीयरेंस है उसका, है ना। बट इस ये वाली स्लाइड देखो, दिस इज सो स्मूथ एंड इवन, ठीक है। सिमिलरली इसमें कोई होल्स या फिर वेव नहीं होना चाहिए। जो हमारी गुड ब्लड स्मेयर होती है उसमें ना ही कोई होल ना ही कोई वेव होना चाहिए, ठीक है। अब इस वाले में देखो इतने सारे होल हैं, है ना, बट इसमें होल नहीं है। सो दीज आर योर क्वालिटीज ऑफ योर गुड ब्लड स्मेयर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये भी देखो, ये वाली भी एक अच्छी ब्लड स्मेयर है, ठीक है। ना ही इसने इंटायर सरफेस एरिया को कवर किया है, ना ही इसमें कोई होल है, और ये जो है इसकी जो अपीयरेंस है ये भी बहुत स्मूथ है, ठीक है। तो आप लोगों का भी जो स्मेयर होना चाहिए वो इसी टाइप का होना चाहिए, तभी जाके जो आपके ब्लड सेल्स होंगे वो विजिबल होंगे, ठीक है बेटा। चलो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा ब्लड स्मेयर का सबको? यस सर। कोमल, आपको आइडिया आया ब्लड स्मेयर कैसा होना चाहिए, क्या है ब्लड स्मेयर? कोमल, कोमल, आर यू देयर? आइडिया लगा आपको बेटा ब्लड स्मेयर का? सब एक आपको आइडिया लगा बेटा? हेलो, सब एक तो भागी गई। पूजा, आपको तो आइडिया है ना ब्लड स्मेयर का? आप लोगों ने तो प्रैक्टिकल किया भी होगा, है ना? सब एक यस आपको सर। चलो आइडिया लगा आपको ब्लड स्मेयर का कि कैसा होना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए हमारा ब्लड स्मेयर? यस सर। थिक ब्लड स्मेयर का पता चला किस यस तरीके से सर। प्रिपेयर करते हैं, प्रोसीजर उसका पता चला थिक ब्लड स्मेयर का? यस सर। कैसे बनाते हैं थिक ब्लड स्मेयर, बताओ सर बताओ, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ थिक सर ब्लड वही 1 स्मेयर? ड्रॉप रख के देन स्प्रेड रख के। हाँ, उसको स्प्रेड करना है आपने सर्कुलर मोशन में, ठीक है। फिर उसको ड्राई होने देना है और उसको स्टेन कर यस देना है, सर। ठीक है। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। बाकी जो थोड़ा सा जो टफ है दैट यस इज सर। योर थिन ब्लड स्मेयर, ठीक है। थिन ब्लड स्मेयर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, फाइन। और क्वालिटीज पता चल गई आप लोगों को ब्लड स्मेयर की? यस गुड सर। ब्लड स्मेयर शुड बी टंग शेप, ठीक है। जो हमारा गुड ब्लड स्मेयर होता है वो किस शेप का होता है? टंग शेप टंग का, शेप। ठीक है। और उसमें ना ही होल होना चाहिए ना ही कोई वेव्स होना चाहिए। और मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा स्मेयर होता है इट शुड नॉट कवर द इंटायर एरिया ऑफ ग्लास स्लाइड, ठीक है। ये ना ही एकदम बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो अपीयरेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ, ठीक है। और ना ही इसमें कोई ऐसे छेद टाइप वो कुछ नहीं बना होना चाहिए, फाइन। बाकी हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे अबाउट योर ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन, ठीक है।
और एक और पॉइंट जो था, जो हमारा ब्लड स्मेयर होता है, जो हमारा थिक ब्लड स्मेयर होता है, वो किस लिए होता है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। जो हमारी ब्लड पैरासाइट्स होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में, उनको देखने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? थिक ब्लड स्मेयर। फाइन, समझ में आया सबको? कोमल, आपको समझ में आया बेटा? यस सर। चलो, और मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, पता चला किसी को? जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर? इंसुलिन वाला सर? इंसुलिन तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने तो हिपैरिन दिया था पता लगाने को कि हिपैरिन का सर वो देते हैं कहा, हिपैरिन का नेचर पता किया? कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है। तो क्या है ये? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, क्या है ये? मैं आई गेस पॉलीसेक्राइड था ये। सर डाइसेक्राइड है ये। है? पॉलीसेक्राइड है सर नहीं ये। नहीं सर, पॉलीसेक्राइड है, सॉरी सॉरी। पॉलीसेक्राइड में कौन सा पॉलीसेक्राइड? सर इतना डीप नहीं पढ़ा था। तो देखो ना, डीपली देखना चाहिए चीजों को ना, डीपली पढ़ो, ठीक है? तब जाके आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, जो हिपैरिन होता है आप लोगों ने सही बताया, इट इज कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। फाइन, कार्बोहाइड्रेट में भी ये पॉलीसेक्राइड है। अब पॉलीसेक्राइड दो टाइप की होती है, आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन सी होती है। पॉलीसेक्राइड दो टाइप के। पॉलीसेक्राइड दो टाइप की होती हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। फाइन, तो जो हमारे सर होमोपॉलीसेक्राइड है ये सर। तो जो हमारा, किसने बोला होमोपॉलीसेक्राइड है? सब एक। इट इज हेटेरोपॉलीसेक्राइड। हेट्रो। ठीक है, यस सर। सो हिपैरिन का नेचर इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी ये है हेटेरोपॉलीसेक्राइड। फाइन, अब पता चला हिपैरिन का सबको? क्लियर है? और हिपैरिन का मैंने एक और बताया था कि जो हिपैरिन होती है वो हमारी क्या है? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, हिपैरिन इज योर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, असाइनमेंट तो नहीं है, आप लोगों ने ढूंढ के लेके आना है। अबाउट सर्कुलेटिंग एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट। हाँ, एक टर्म है सर्कुलेटिंग एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ढूंढ के लेके आना कि सर्कुलेटिंग एंटीकोएगुलेंट्स क्या होती है। ओके सर। और लेटरल एंट्री वालों को आज मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, जी। सब एक क्वेश्चन पता चल गया बेटा? एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, ठीक है, ढूंढ के लाने के लिए। सब एक, हेलो, इसका नेटवर्क बार बार जा रहा है। चलो इन्फॉर्म कर देना अपने कलीग्स को भी, ठीक है, सर्कुलेटिंग एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में ढूंढ के लेके आए। फाइन,
आज के टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है आज? हाँ जी, बेटा अरे नेटवर्क बहुत एरर कर रहे हैं। ठीक है, पूजा बता देना सबको, कोमल और पूजा बता देना आप लोग, ठीक है? सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट्स के बारे में देख के आना है, ठीक है? जी। और आज के टॉपिक में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो फिर यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। सब एक आपको क्वेश्चन पता चल गया? मैंने अभी चैट में सर तो एक छोड़ बार दिया। रिपीट कर दो सर। सर मैं सुबह को कर दूंगी कंफर्म, है मेरे पास इसका कॉन्टेक्ट। चलो ठीक है, सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है? इसके जी। बारे में ढूंढ के लेके आना है आप चैट लोगों में भी डाल दिया है। रहने मत करते। को, ठीक है? सर्कुलेटिंग Okay. एंटीकोगुलेंट्स क्या होती हैं, बस इतना ढूंढ के लेके आना है। ये पीछे गाली हटका क्यों रहे हो? पीछे किसको हटका रहे हो भाई? मतलब ये पीछे चुप बैठ किसको बोला? पता नहीं सर, मेरे साइड तो कोई। चलो कोई नहीं। ओके बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, ठीक है? कल हम डिस्कस, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर। ओके बेटा वेलकम। कल हम डिस्कस करेंगे थिन ब्लड स्मेयर, ठीक है? यस सर। वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है? क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से वो हैं, बड़े हैं, और आप लोगों को फिगर दिखा दिखा के एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है? आज का थोड़ा सा छोटा था, तो इसलिए मैंने ये आज का करवा दिया थिक वाला। चलो फिर यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। कोमल, सवेक, यू कैन लीव द मीटिंग बेटा।